नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का टॉप 50 का जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। पहला प्रैक्टिस सेट कल अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है आप पहला प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो ये आपके आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स टॉप 50 का दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है इसमें आपका कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को जो है सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं आप। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? तो यहाँ वन और वृक्षावरण दोनों पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 24.56%। यदि केवल पूछा जाता आपका कि वनावरण कितना है, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में केवल वनावरण कितना है, तो 21.67% जो है केवल वनावरण है। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों जो है पूछा गया है, तो 24.56 है। और 16वीं जो है ये क्रम याद रखिएगा, कौन सा क्रम का ये रिपोर्ट है वन रिपोर्ट, तो 16वीं वन रिपोर्ट है ये। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य ने देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है। अगला प्रश्न है आपका, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में 2019 में भारत का स्थान जो है वह 112वां है। अगला प्रश्न है आपका, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड़ थाई क्या है? तो यह एक मसाज की विधि है, बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा, नुआड़ थाई यह आपका मसाज की एक विधि है। अगला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थर्नबर्ग का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, स्वीडन। ग्रेटा थर्नबर्ग एक 16 वर्षीय पर्यावरण जो है कार्यकर्त्री है, जो कि संबंध कहाँ से है, तो स्वीडन से। इसे जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी चुना गया है। ग्रेटा थर्नबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका, 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है आपका ROER में भी पूछा गया था, ऑप्शन सी से हो जाएगा, डॉक्टर NAS धर्मसक्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन जो है आपका भारत में किया जाएगा। मिलन जो है यह आपका बहुपक्षीय देशों के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, जो कि भारत के जो है विशाखापत्तनम में 2020 में जो है आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए से हो जाएगा, USA। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वाला देश जो है वर्तमान में वह USA है। इसने जो है चीन को पीछे छोड़कर जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को जो है
कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन अब आपका, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। ये जो है याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन अब आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असम राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो आप सबको पता होगा, यह महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल आपको याद रखना है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है आपका, सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 भारत ने जो है जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत बिहार से हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2019 का 9 डॉट्स प्राइज यानी कि पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो ये एनी जैदी को दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 9 डॉट्स प्राइज। अगला क्वेश्चन आपका, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभिनंदन वर्धमान को जो है वीर चक्र दिया गया है, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवीन चावला। एवरी वोट काउंट नामक पुस्तक के लेखक जो है वह नवीन चावला हैं। दोस्तों, अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मार्क टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ, ए और सी, यानी कि बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है आपका, 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पर? तो ये आपका राजगीर बिहार में जो है आयोजित किया गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मोहाली पंजाब में आयोजित किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह मोहाली पंजाब में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु। लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला जो बनी है वह पीवी सिंधु है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है, यानी कि समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT कानपुर के साथ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरा रंग के नंबर प्लेट जो है लगाने के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब किस रंग का जो है प्लेट नंबर प्लेट लगेगा? तो हरा कलर का। अगला प्रश्न है आपका, निर्वीक योजना का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा यहाँ, निर्यात बढ़ाने से। निर्वीक योजना का संबंध किससे है? तो निर्यात बढ़ाने से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंगी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह वडोदरा गुजरात में किया जाएगा। बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नसीम शाह। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं ये नसीम शाह। अगला क्वेश्चन है आपका कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2020 के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, वर्ष 2023 तक। और एक क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का जो है निर्माण वह आपका मेरठ से लेके प्रयागराज के बीच जो है ये गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसकी लंबाई जो है करीब 600 किलोमीटर होगा। तो ये जो है याद रखिएगा गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे जो है बन रही है। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2022 तक जो है किसानों की आय को दोगुना करने की बात जो है बजट 2020-21 में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MiG-27 को जो है भारतीय वायुसेना से अभी हाल ही में रिटायर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियो कार्टर। लियो कार्टर जो है एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज जो है बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के लिए जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर रामानुजन को। आर रामानुजन को जो है वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? तो वह है आपका कोआला। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट ये RBI का पहल है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहल है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? तो यह 126वां जो है संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, रीसेट 2BR1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, PSLV C-48 के द्वारा जो है रीसेट 2BR1 का प्रक्षेपण इसरो ने जो है किया है।
तो इसरो का फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है आपसे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में जो है इसरो का स्थापना हुआ था। तो ये जो है फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया किस प्रक्षेपण यान के द्वारा, तो PSLV-C 48 के द्वारा जो है इसे प्रक्षेपण किया गया। अगला प्रश्न है आपका, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ, वाटफोर्ड लंदन में। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन वाटफोर्ड लंदन में जो है आयोजित किया गया है। और नाटो का फुल फॉर्म जो है याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्यालय है वह बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है। और हाल ही में जो है नाटो का 30वां सदस्य देश बना है, वह बना है उत्तरी मैसीडोनिया अभी नाटो का जो है 30वां सदस्य बना है, ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान से किस देश में उड़ान भरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा में। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने कनाडा में जो है आपका उड़ान भरा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अंतिम प्रश्न है आपका, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश के प्रवासी हैं। किस देश के जो है प्रवासी यहाँ होगा, किस देश के प्रवासी हैं, तो भारत के जो है प्रवासी हैं। भारत के लगभग जो है 17.5 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 17.5 ये मिलियन में है। और 1 करोड़ 75 लाख जो है प्रवासी भारत के जो है दूसरे देशों में, अन्य देशों में जो है रहते हैं। और सबसे अधिक प्रवासी यदि पूछा जाए किस देश में रहते हैं, तो वो जो है अमेरिका में रहते हैं। सबसे अधिक प्रवासी अमेरिका में रहते हैं, कितना, 5.1 करोड़ के आसपास जो है प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश के प्रवासी हैं, तो भारत के हैं। भारत के 17.5 मिलियन यानी कि करीब आपका 1 करोड़ 75 लाख लोग जो है विभिन्न देशों में रहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट। पहला प्रैक्टिस सेट जो है कल अपलोड किया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं, वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।